हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं स्टार्ट करने वाला आपका चैप्टर नंबर 2 जो कि अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। जैसा कि मैं लास्ट क्लास में डिस्कस करा था कि हम नेक्स्ट क्लास से पार्टनरशिप पढ़ेंगे। सो आज मैं वही आपके लेके आया हूँ। दिस इज द पार्टनरशिप। सो मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से, इसके इंट्रो से लेकर के। सो अकाउंटिंग पार्टनरशिप में अगर मैं बात करूँ, आपको जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है वो पहले सबसे मैं बता दूँ आपको दो चीज़ें यहाँ पर पढ़नी है। पहली चीज़ जो आपको पढ़नी है वो थोड़ी सी आपको थ्योरी पढ़नी है, क्योंकि आपका थोड़ा सा पार्टनरशिप आ गया, मतलब आपका फॉर्म ऑफ बिजनेस चेंज हुआ है। अब आप पार्टनरशिप के बिजनेस में आ गए, इसलिए आपको समझना पड़ेगा कि एक्चुअली में आपकी पार्टनरशिप होती क्या है। व्हाट इज पार्टनरशिप नाउ। इसके अलावा आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि क्या सिर्फ यही एक बिजनेस फॉर्म है या और भी कोई बिजनेस फॉर्म है जिसके थ्रू बिजनेस करा जा सकता है। ठीक है, तो इसकी थोड़ी सी फॉर्म्स पढ़ेंगे हम और कितने टाइप से बिजनेस लोग करते हैं, ताकि आप पार्टनरशिप को और बेहतर तरीके से समझ सकें। ओके ना, थोड़ा सा और जो हम अगला पोर्शन पढ़ेंगे वो पढ़ने वाला हूँ मैं अकाउंटिंग। अगर मैं अकाउंटिंग की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि बेसिकली जहाँ पे अकाउंटिंग में आप क्या पढ़ने वाले हैं। मतलब आपने 11th में भी तो एक अकाउंट्स पढ़ी है, उसका क्या काम है, और यहाँ पे ऐसा नया क्या है जो आप अकाउंट्स में पढ़ने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। ये आपको ये बातें क्लियर हो जाएंगी तो आपको और ज़्यादा बेटर क्लियरिटी मिलेगी। ठीक है, सो आपको दो पोर्शंस पढ़ने हैं, आपको थ्योरी पढ़नी है, आपको एक पढ़नी है अकाउंटिंग। ठीक है, अभी के लिए मैं आपको सिर्फ अकाउंटिंग समझा पा रहा हूँ, अकाउंटिंग समझाऊंगा। अकाउंटिंग इसलिए ताकि आप थोड़ा सा लिंक करवाएं कि बेसिकली आपने 11th में जो पढ़ा है वो आपका यहाँ पे कैसे कुछ नया है, उसके थ्रू मैं लिंक कर पाऊंगा। और जैसे ही मैं आपको अकाउंटिंग, और मैं पूरी नहीं पढ़ाऊंगा, मैं जस्ट आज थोड़ा सा बेसिक बताऊंगा ताकि आप कनेक्ट कर पाएँ, और थोड़ा सा मैं आपको उसकी फिर थ्योरी पढ़ाऊंगा, वो आगे लेक्चर में या फिर अगली वाली क्लास में हो जाएगा। ठीक है, सो मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ और सीधे आपको लेके चलता हूँ अकाउंटिंग का क्या रिलेशन है, आप ऐसा क्या नया पढ़ने वाले हैं जो आपने पहले 11th में नहीं पढ़ा है और 11th में थोड़ा लिंक भी हो जाए। सो बढ़ता हूँ मैं थोड़ा सा इसको आगे लेकर के। क्वेश्चन है हमारा कि यहाँ पर क्या है, क्या नया है। ठीक है, 11th से सर फ्रॉम 11th। सो नए की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले बात करते हैं आपकी क्लास 11th में जब आप पढ़ते थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल लास्ट का लगभग यही चैप्टर होता है आपका, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एडजस्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होता है। इसके अलावा आपकी सिंगल एंट्री होती है। मैं आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या चीज़ें होती हैं सर? सबसे पहले सर बनता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट, फिर सेकंड सर आपका बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके बाद जो आपका बनता है वो आपका बनता है सीधे बैलेंस शीट। ओके, ठीक है, थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पे आपको बैलेंस शीट को थोड़ी देर के लिए साइड कर देता हूँ। ये रही बैलेंस शीट, क्योंकि बैलेंस शीट तो हर बिजनेस में बनती है, ये कॉमन फैक्टर है। बट यहाँ मैं बात करता हूँ थोड़ी सी ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट की अगर मैं बात करता हूँ, ट्रेडिंग में आपका क्या बन के आता है, आपका निकल के आता है ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या निकल के आता है, इसमें सर सीधे आता है आपका नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस। ये दो चीज़, मतलब इनमें से एक चीज़ निकल के आती है। यहाँ पे मतलब प्रॉफिट निकल के आता है। ठीक है सर, अच्छा सर, इस प्रॉफिट के निकलने के बाद, ठीक है, इस प्रॉफिट के निकलने के बाद प्रॉफिट का क्या होता होगा, आप सोच के देखो स्टूडेंट्स। इस प्रॉफिट को मालिक भाई साहब, कौन, जो यहाँ के मालिक हैं, यानी कि कौन, ओनर भाई साहब है, वो इस प्रॉफिट को अपने घर ले जाते हैं। और बेसिकली अकाउंट्स में क्या होता है कि उसको घर तो भेजा नहीं जाता है, सीधे उसकी कैपिटल में क्या कर दिया जाता है, सेंड आउट कर दिया जाता है। हाउ, जैसे कि यहाँ से नेट प्रॉफिट कहाँ भेजा जाता था, बैलेंस शीट होती थी हमारी। ठीक है, मैं एक ऐसी नॉर्मल सी बैलेंस शीट बना रहा हूँ। दिस इज सपोज करो ये बैलेंस शीट है। ओके, यहाँ पर आपकी लाइबिलिटीज हैं, यहाँ पे आपके एसेट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल होया करती थी। इस कैपिटल में क्या करा जाता था, ऐड कर दिया जाता था किसको, नेट प्रॉफिट को। ठीक है, कुछ अमाउंट यहाँ पे होती थी, फिर कुछ अमाउंट यहाँ पे लिख करके ये ऐड हो गई। कुछ इस तरीके की चीज़ें अभी तक हम पढ़ते थे, यानी कि कैपिटल में नेट प्रॉफिट ऐड हो जाता था। अच्छा ठीक है, चलो यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। ये सारी चीज़ें तब तक हो रही थी जब तक ये जो बिजनेस था ये कौन सा था, ये था हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप। क्या होता है सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसका एक ओनर होता है।
सिंगल ओनर होता है, ठीक है, उस बिजनेस को हम क्या कहते हैं कि वो सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस है। सो 11th में हमने जो अकाउंट्स पढ़ी है वहाँ पर सिर्फ आप सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को प्रॉफिट को जब आप बांटते थे, ठीक है, वहाँ तक आपने चीज़ें सीखी हुई हैं, ठीक है, ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अभी क्या कि नेट प्रॉफिट था वो कौन लेके जाता था, मालिक, जिसे कैपिटल में हम ऐड कर देते थे, ठीक है। थोड़ा सा मैं और अब आऊँगा अपनी वाली 12th, ठीक है, चलिए जी 12th में आ गए। अब 12th में सर क्या है, 12th में ये है थोड़ा सा डिफरेंस, क्या, क्योंकि यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप, ठीक है। पार्टनरशिप का मतलब आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, एक वर्ड यूज कर रहा है क्या, पार्टनर, और जैसे ही पार्टनर वर्ड यूज हो रहा है, दिस इज PARTNER, पार्टनर, ये वर्ड खुद बता के जा रहा है कि एक इंसान नहीं होगा, ठीक है, यानी कि कितने इंसान होंगे ये खुद बता रहा है, मिनिमम 2 लोग होंगे, क्योंकि पार्टनर कोई अकेले इंसान को तो ना बोल दोगे ना, ये अकेला बंदा पार्टनर, ऐसा तो हो नहीं सकता ना, तो कम से कम तो 2 लोग चाहिए। यहाँ मैं बोलूँगा ये है एक्स हमारा, और इधर मैं एक दूसरी ड्राइंग बनाता हूँ, ये है भाई साहब, ये दोनों आपस में पार्टनर है, मैं ये तो बोलूँगा, हाँ जी सर, ठीक है। तो बच्चे यही होते हैं हमारे पार्टनर, यानी कि कम से कम 2 लोग तो होंगे, ठीक है। अब इसमें कम से कम 2 लोग होंगे तो कितने भी हो सकते हैं क्या, इसकी बात बाद में करेंगे, पहले ही समझ लेते हैं, मान लो इसमें कम से कम 2 पार्टनर तो होंगे। तो अगर मैं पार्टनरशिप का बिजनेस रन करूं, ठीक है, मान लो यहाँ पे एक बिजनेस रन हो रहा है, ये बिजनेस है, ठीक है, और इसमें मोमोज बनाए जाते हैं, ये मोमोज बन रहे हैं, मोमोज का बहुत बड़ा बिजनेस है इनका, ठीक है, और ये जो बिजनेस था ये एक्स और वाई चलाते थे, ठीक है। फिर से ये क्या करेंगे, ये बिल्कुल रेगुलर, जैसे आपने 11th में अकाउंट्स पढ़ी है, बिल्कुल वही सारे काम करेंगे। दे विल आइडेंटिफाई, जो भी आपकी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन उनको आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है, उसके बाद वो अपनी जर्नल एंट्री पास करेंगे, ये हो गई आपकी जनरल। फिर वो क्या बनाएंगे सर, फिर वो लगाएंगे लेजर, हर बिजनेस का ये काम होता है, ये भी यही करेंगे, भले ही 2 लोग आ गए हों, क्योंकि इन्हें भी तो अपना खाता अलग मेंटेन करना है। जर्नल बनेगा, लेजर बनेगा, फिर क्या सर, ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। ट्रायल बैलेंस के बाद क्या बनेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसी बनेगी ये फटाक से क्या क्या चीज़ें बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट, क्यों, क्योंकि इन्हें भी तो प्रॉफिट जानना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और यहाँ पे आएगी आपकी बैलेंस शीट, ठीक है। जो बैलेंस शीट मैं थोड़ा सा यहाँ से मिटा के ऊपर ही लिख देता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का यूज़ करना है, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, बैलेंस शीट। चलिए बात करते हैं जरा एक्स और वाई की। तो ये बिजनेस तो कर रहे थे, ठीक है, तो ये बिजनेस ऐसे तो कर नहीं रहे कि चलो खाली बिजनेस करते हैं, पैसा लगा दिया और उसके बाद इनका कोई आगे मुद्दा नहीं है। इनका मुद्दा तो आगे भी होगा। इनका क्या मुद्दा होता है सर, किसी बिजनेस का जो बेसिक मुद्दा होता है, यानी कि बेसिक नीड है, वो क्या है, ऑब्जेक्टिव है, डेट इज प्रॉफिट। जब जैसे जैसे कोई अकेला बिजनेस कर रहा था, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा, जब यहाँ पे अकेला बंदा बिजनेस कर रहा था सोल प्रोप्राइटरशिप में, तो यहाँ पर भी मेन मुद्दा क्या था कि हम कुछ कमाएंगे। जब यहाँ पे मुद्दा ये है तो एक्स और वाई अब आ गए हैं, 2 लोग मिलकर बिजनेस करें, तो इनका भी तो अभी मुद्दा प्रॉफिट ही होगा, ठीक है सर। और प्रॉफिट निकालने के लिए ये एक बेसिक चीज़ें हैं कि जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगी। उसके बाद आपकी जो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनेगी, ठीक है। यहाँ तक जब आप आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको जो 25 पता लग जाएगी, वो क्या पता लगेगी, आपको पता लग जाएगा यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में नेट प्रॉफिट, क्या पता लग जाएगा, नेट प्रॉफिट। अब आप सोचो ये नेट प्रॉफिट, अभी लोग हमारे पास कितने, हमारे पास लोग हैं 2 जो प्रॉफिट चाहते हैं, क्योंकि ये एक्स और वाई ने बिजनेस स्टार्ट करा था। एक्स वाई साहब आए, यहाँ पे मान लो 1 लाख का प्रॉफिट होता है, और एक्स वाई साहब इस 1 लाख रुपए को अपने घर लेकर चले गए। कौन लेके चला गया, एक्स। बताओ बाई क्या चुप बैठा रहेगा, बाई तो चुप नहीं बैठेगा, बाई फटक से इसके कॉलर पकड़ेगा, ठीक है, वो बोलेगा देख तू क्या कर रहा है। एक्स कहेगा कुछ नहीं, बस प्रॉफिट कर ले रहा हूँ। बाई कह रहा है मैं क्या यहाँ खाली बैठा हूँ, मैं भी तो बिजनेस करने के लिए आया था, तो मुझे भी तो इसका हिस्सा होना चाहिए। या मान लो ऐसा हो जाए कि बाई भाई साहब खुद जाएं और 1 लाख रुपए उठाएं, अपने घर निकल लें, घर चल दिए, तो एक्स वाई साहब को क्या आएगा, इन्हें गुस्सा आएगा, ठीक है, इन्हें गुस्सा आएगा, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। यानी कि एक बात क्लियर है कि इस नेट प्रॉफिट पे यहाँ पर 2 लोगों का अधिकार है, तो ये 2 लोगों को मिलना चाहिए।
दो लोगों को मिलना चाहिए, तो दो लोगों को तभी मिलेगा जब इन्हें बांटा जाएगा। और इसी चीज की प्रॉब्लम को यहाँ पे हमें अकाउंटिंग की फॉर्म में सीखना है। तो क्या मतलब हो गया इसका मतलब सर ये हो गया कि ये जो 1 लाख रुपए आया है ना, ये आपका नेट प्रॉफिट एक्स एंड वाई में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट। अभी कुछ नहीं दे रखा है, तो मैं ये मान लेता हूँ कि एक्स और वाई ने बराबर बराबर प्रॉफिट के लिए बिजनेस स्टार्ट करा होगा। तो एक्स और वाई को ये पैसा मिलना चाहिए। कैसे मिलना चाहिए सर, इक्वल मिलना चाहिए। ठीक है, बस प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, यानी कि अब पैसा बांटा जाएगा। इस पैट्स अब देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हमने बनाया था नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए, और अब हमें सिर्फ इस पैसे को बांटना है। तो हम एक स्टेप आगे बढ़ने वाले हैं, और इसके लिए आया है आपका इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आगे एक और अकाउंट। कौन सा अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब ये एप्रोप्रिएशन का क्या मतलब है, ये इतने भारी भरकम शब्द दे दिए इन्होंने। तो यहाँ पे जो एप्रोप्रिएशन का मतलब है वो है आपका डिस्ट्रीब्यूशन। क्या सर, डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जैसे आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया वैसे ही आप एक और खाता मेंटेन करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, जिसमें इस पैसे को क्या करेंगे, बांट देंगे। ठीक है, यानी कि आप यहाँ पे जो अकाउंट पढ़ने वाले हैं पार्टनरशिप से रिलेटेड, यानी कि जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ने वाले हैं वो एक ही अकाउंट जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। इस पूरे अकाउंट को हम सीखेंगे, बट मैं बेसिक बात क्योंकि अभी यहाँ पे कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारा मुद्दा क्या था, बांटना, और बांटने के लिए पैसा कितना पड़ा था, 1 लाख रुपए। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये रहा ना, यहाँ पे हो गया हमारे पर्टिकुलर्स, जैसा आप 11 में लिखते थे यहाँ पे भी आएगा। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको बकायदा पूरा बाद में बना के दोबारा भी दिखाऊंगा। बस आप इतना समझ लो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट आया है वो कितना आया है, 1 लाख रुपए। ये हो गया हमारा क्या, नेट प्रॉफिट। ओके, और अब बांटना किसमें है, ए और बी में। तो ये हो गया हमारा, सॉरी दिस इज एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्स का कैपिटल अकाउंट और क्या सर, वाई का कैपिटल अकाउंट। ठीक है, नाउ जैसे मैंने ये लिखा यहाँ पे कितना आएगा हमारा 50 के, और यहाँ पे भी कितना आएगा, छोटा, दिस इज 50 के। टोटल कितना हो गया, 1 लाख। ठीक है, दोनों साइड मैच कर लेते हैं, इधर भी 1 लाख हो जाएगा और इधर भी हमारा 1 लाख हो जाएगा। ये पैसा जो हमने अभी बांटा है ना, ये एक्स एंड वाई में, इसी को कहा हमने डिस्ट्रीब्यूशन। और यही हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, सीखने वाले हैं कि कैसे नेट प्रॉफिट का पैसा पार्टनर्स के बीच में बचेगा। क्योंकि अब पार्टनरशिप स्टार्ट हो रहा है, पार्टनरशिप में पार्टनर होंगे, एक इंसान बिजनेसमैन नहीं होगा, अब एक से ज़्यादा होंगे। ठीक है, ये था बेसिक अकाउंट्स। ठीक है, इस पूरे अकाउंट्स को हम समझेंगे। अभी मैंने आपको सिर्फ एक बेस दिया, आई होप कि आपके दिमाग में ये बात क्लियर हो गई होगी कि बेसिकली यहाँ पे अकाउंट्स में क्या चलने वाला है, जो आप पार्टनरशिप वाली होगी। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ थ्योरी वाले पोर्शंस की, जो मैं स्टार्टिंग में बात कर रहा था कि थ्योरी पोर्शंस होंगे। सो मुद्दे पे आते जरा ऊपर से, ये रहा एक था हमारा थ्योरी पोर्शन, एक था हमारा अकाउंटिंग। ये सेकंड वाला पोर्शन मैंने आपको समझा दिया कि आप 12th के अकाउंट में क्या सीखने वाले हैं। ठीक है, वो उतना ही नहीं है, उसके पीछे काफ़ी चीज़ें हैं। ठीक है, तो वो हम बाद में पढ़ेंगे आराम से। लेकिन इससे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि बेसिकली ये थ्योरी इसकी क्या है, पार्टनरशिप। ठीक है, जो थ्योरी जो है वो बताती है पूरी की पूरी पार्टनरशिप को एक्सप्लेन करती है। ठीक है, और कुछ वैलिड पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए ताकि आपके अकाउंटिंग में भी वो काम आए। तो उसके लिए वो हम थ्योरी पढ़ेंगे पार्टनरशिप। ठीक है, इसके लिए आप मेरी नेक्स्ट वीडियो पे जा सकते हैं।